out there feels just like you. Go outside and be kind to a stranger. Watch what happens every time you do. Yeah. Can you feel it? Can you feel the love? Can you feel it? Can you feel the love? हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो भाईजान, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज जो है ना, मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त जगह ले जाने वाला हूँ, जो कि टियोटीहुआकान पिरामिड कहलाती है। ये बेसिकली हिस्टोरिकली बहुत एक सिग्निफिकेंट प्लेस है, और इसके पीछे हिस्ट्री क्या है क्या नहीं है वो मैं आपको वहाँ चल के बताऊँगा। ये जैसे मैं कैनकून में चिचेन इत्जा गया था, तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे मेक्सिको सिटी में थोड़ा सा शहर से बाहर ये टियोटीहुआकान पिरामिड है बेसिकली। तो चलेंगे वहाँ पर। जो चिचेन इत्जा का टूर था वो तो खैर मैंने बुक करवाया था और मैं टूर कंपनी आ गया था। ये मैं इंडिपेंडेंटली जा रहा हूँ क्योंकि ये इतना दूर नहीं है, और उसके अलावा मैं एक्सप्लोर करना चाह रहा था। मैंने कहा यार लास्ट टाइम चलो मैं उनके साथ गया था, टूर कंपनी के साथ गया था। टूर कंपनी के साथ आसान हुआ था क्योंकि आपको हर जगह वो खुद ले जाते हैं, सही है ना। आपको हिस्ट्री के बारे में भी आपको खुद बता रहे होते हैं, तो आप फिर वो आगे से वो मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा था जो मुझे वो लोग बता रहे थे। लेकिन यहाँ पे सब कुछ आपके भाई को करना पड़ेगा, जो कि एक अच्छी चीज़ है, बिकॉज मकसद क्या है यहाँ पे आने का, एक्सप्लोर करना है, राइट। तो वही एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं, तो आपको भी एक्सप्लोर कराएंगे, खुद भी एक्सप्लोर करूँगा फर्स्ट हैंड। तो वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा मैं देखना चाह रहा था कैसा होता है, तो इसलिए मैंने बुक नहीं करवाया। और कंपैरेटिवली थोड़ा चीपर भी पड़ता है अगर आप खुद से करते हो, बजाय इसके कि आप ट्रैवल किसी कंपनी के साथ बुक करवाओ। तो मैं बस अभी बस का वेट कर रहा हूँ। मैंने थोड़ा हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया था, तो मैं बस का वेट कर रहा हूँ। बस जैसी आती है बस पे बैठते हैं। एक्चुअली 3 बसेस लेनी पड़ेगी मेरे को। पहले यहाँ से एक जगह पे जाऊँगा, फिर वहाँ से दूसरी जगह, और फिर वहाँ से जो असल बस है, जो ऑटो बस है जो टियोटीहुआकान पिरामिड्स जाती है, वो वहाँ से ले जाएगी। तो अभी पहली बस का वेट कर रहा हूँ। लेट्स सी, जैसी बस आती है बस में बैठ के फिर पहुँचता हूँ और आपको फिर अपडेट करता रहूँगा। When you're down and feeling like you're lonely, someone else out there feels just like you. अच्छा, आप जब टिकट लेने आते हो तो आपने करना कुछ भी नहीं है। आप मेक्सिको सेंट्रल नॉर्थ बस अड्डे पे, बस स्टेशन पे आओगे, तो वहाँ पर टर्मिनल 8 पे, तो आपको वीडियो में आ रहा होगा, टर्मिनल 8 पे आपने ऑटो बस का जो है ना वो बेसिकली वो लगा होगा, उनका सेटअप लगा होगा, वहाँ से आपने टिकट लेनी है। आज की तारीख में यानी अप्रैल 2023 मई 2023 में जो टिकट है बोथ वेज वो है अराउंड 120 पेसोस आपको लगेंगे अगर आपने राउंड ट्रिप लेनी है। तो इसमें टिकट वगैरह अंदर की टिकट इंक्लूडेड नहीं है, वो सेपरेट होगी। सिर्फ ट्रैवल फ्रॉम मेक्सिको सेंट्रल नॉर्थ बस स्टेशन टू पिरामिड्स, टियोटीहुआकान पिरामिड्स, उसका, और वापस रिटर्न 120 आपको पेसोस लगेंगे। टिकट मैंने ले ली है, बस में ही बैठ गया हूँ, बस निकलने लगी है, तो पहुँचता हूँ। रास्ते में कुछ दिखाने का वक्त दिखाएंगे, वरना फिर पहुँच के अपडेट करूँगा। When you're down and feeling like you're lonely, someone else out there feels just like you. Go outside and be kind to a stranger. Watch what happens every time you do. Yeah. Can you feel it? Can you feel the love? Can you feel it? Can you feel the love? लोकेशन पे हम पहुंच चुके हैं। सीन ये है कि अभी हम जो है ना वो टिकट बाय करेंगे। आई थिंक टिकट की जो कॉस्ट है वो आप देख सकते हो उधर 90 पेसोस है। मैंने 80 पढ़ा था, खैर 90, खैर 10 पेसोस से इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सामने मेरे को नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ मिनट्स की वॉक है यहाँ से पिरामिड्स की। तो टिकट लेते हैं पहले, फिर अंदर चलते हैं, आपको पिरामिड्स वगैरह दिखाते हैं और आसपास का एरिया दिखाते हैं। When you're down and feeling like you're lonely, someone else out there feels just like you. Go outside and be kind to a stranger. Watch what happens every time you do. Yeah. Can you feel it? Can you feel the love?
हाँ, तो मैं इस वक्त जो है ना वो मौजूद हूँ एग्जैक्टली सन पिरामिड के सामने, लेकिन थोड़ा सा पहले आपको ये टियोटीवाकान पिरामिड्स के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं कि क्या है। इसके जो एक्चुअल फाउंडर्स है या असल फाउंडर्स है उनका बेसिकली कोई कंफर्म पता नहीं है कौन है, लेकिन कहा यह जाता है कि यहाँ पर जो सेटलमेंट स्टार्ट हुई थी इनिशियली वो 200 BC में, यानी कि 2000 साल पहले की बात है ये। 200 BC में बेसिकली यहाँ पर सेटलमेंट शुरू हुई और तकरीबन कोई 5000 के आसपास लोग जो है ना वो यहाँ पे आके सेटल हुए थे इनिशियली, और फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ 100 सालों में ये बेसिकली एक मरकज़ बन गया। और यहाँ पर तकरीबन उस टाइम पे जब ये उरूज पे थे अपने, तो ये 1,25,000 को 1,50,000 के आसपास लोग यहाँ पर रह रहे थे उस टाइम पे। और यहाँ जो लोग बेसिकली मूव हुए वो इसलिए मूव हुए बिकॉज आसपास के इलाकों में वॉल्केनिक एक्टिविटी होने की वजह से, आई थिंक इल्पांगो वोल्केनो अल सेल्वाडोर कहते हैं ऐसा कुछ, तो उसके आसपास जो एरियाज़, यहाँ के जो आसपास जो एरिया थे उसमें वॉल्केनिक एक्टिविटी होने की वजह से लोग यहाँ शिफ्ट हुए। यहाँ पे क्योंकि हरियाली बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पर क्रॉप्स वगैरह का सीन अच्छा था, ये डिफरेंट किस्म की क्रॉप्स वगैरह भी ग्रो करे, तो यहाँ ये लोग ग्रो हुए, ठीक है। और अराउंड कहते हैं कोई 535 BC और 536 BC के अराउंड कुछ ऐसे यहाँ पर मौसम की सूरत हाल हुई, जैसे आसपास के जो गांव थे वहाँ जैसे हुआ वॉल्केनिक एक्टिविटी, यहाँ भी कुछ इस तरह कुछ सीन हुआ था और ये फिर इस शहर की बर्बादी का सबब बना। इसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि जो स्केलेटन फाउंड हुए थे यहाँ पर, जो डेड बॉडीज, जो हड्डियाँ बेसिकली फाउंड हुई थी, उसमें कहते हैं कि उसके अंदर मेल न्यूरिश्ड, यानी कि क्या कहते हैं उसको, ऐसे ढांचे जिनकी खुराक वगैरह प्रॉपर नहीं हुई हो, तो वो बेसिकली फाउंड किए गए थे, यहाँ पाए गए थे। लेकिन जब इन दोनों हिपोथेसिस को बेसिकली देखा जाता है तो ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर तो इस तरह की सिचुएशन बनती कि जहाँ कुछ साली होती और इनके पास खाने पीने को नहीं होता, तो आसपास के जो गांव थे वो इनके ऊपर अटैक करते, या इंटरनल जो है ना वो अनरेस्ट होता, जो कि पाया नहीं गया। तो ये दो पॉसिबल रीज़न कहते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं, तो कुड हैव बीन एनीथिंग। लेकिन इधर एस्टेक जो थे, एस्टेक सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो आए थे तकरीबन कोई 1000 साल बाद, उसके जब ये तकरीबन तवा बर्बाद हो चुका था, और जो थोड़ा बहुत चीज़ें बाकी रह गई थी वो यहाँ पर 1000 साल, तकरीबन 1001 साल के बाद एस्टेक यहाँ आए और उन्होंने बेसिकली अपना यहाँ पर सिस्टम बनाया और कई सौ साल इन्होंने यहाँ पर राज किया। और ये भी कहा जाता है कि शायद इनिशियली ये कहा गया था, आर्कियोलॉजिस्ट इनिशियली ये कहते हैं कि टोल्टेक सिविलाइजेशन जो है ना शायद उनका सीन था इधर, उन्होंने ये बनाया था। लेकिन जब तारीख़ को पढ़ा जाता है तो इसको जो ये जब बनाया गया था, इनिशियल इसकी तामीर की गई थी तकरीबन 200 BC के आसपास इसका तामीर आदि काम चल रहा था, और जो टोल्टेक सिविलाइजेशन थी वो अपने उरूज पे आई थी तकरीबन 1000 साल के बाद। तो ये बेसिकली बताता है कि वो लोग भी इसके असल ओनर नहीं थे, या वो लोग भी असल इसके तामीर करने वाले लोग नहीं थे। और टोल्टेक का जो मायनी है बेसिकली एस्टेक ज़बान में, उसका मतलब है कि आला दर्जे के कारीगर। तो जो हिस्ट्री बताती है उसके हिसाब से इसके जो असल ओनर है या असल फाउंडर है उसका कोई कुछ नहीं पता, लेकिन ये कुछ सिविलाइजेशन यहाँ पे आके रही, उन्होंने यहाँ पे अपना सिस्टम बिठाया, और जो इनका सिस्टम ख़राब हुआ वो भी मैंने आपको बताया कि वो बेसिकली कहा जाता है कि यहाँ पे मौसमियाती तब्दीली, वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से जो है ना काम ख़राब हुआ यहाँ पर, और अब बेसिकली ये एक हिस्टोरिकल साइट है और इसको प्रिजर्व करके रखा है। पहले ये था कि जो है ना आप मून जो पिरामिड था वो आप वॉक कर सकते थे, लेकिन अब आप मून पिरामिड भी वॉक नहीं कर सकते, अब इन्होंने दोनों बंद कर दिए। तो मैं आपको सिर्फ दिखाऊंगा किस तरह दिखते हैं, और कोशिश करेंगे पिक्चर वगैरह लेने की भी, और देखते हैं किस तरह का एक्सपीरियंस होता है। When you're down and feeling like you're lonely, someone else out there feels just like you. Go outside and be kind to a stranger. अच्छा, ये जो आप सामने देख रहे हो ये बेसिकली है पिरामिड ऑफ मून, और पिरामिड ऑफ मून जो मशहूर था बेसिकली वो ह्यूमन सेक्रीफाइसेस और एनिमल सेक्रीफाइसेस के लिए मशहूर था। यहाँ पर जो है ना वो बेसिकली इंसानों की जो है ना वो बलि दी जाती थी और उनको यहीं आसपास दफनाया जाता था। ये पूरा आप एरिया देख रहे हो यहाँ पर, सही है ना। इस एरिया में बेसिकली
जैसा मैंने कहा कि जो ह्यूमन की सेक्रीफाइसेस हुआ करती थी और उनको दफनाया भी इधर ही जाता था। और है क्यों ये मशहूर है, क्योंकि या ये बेसिकली एसोसिएट किया जाता है विद वाटर यानी कि पानी, रेन बारिश, फर्टिलिटी यानी ज़रखेज़ी और फेमिनिटी यानी निसानियत। तो ये बेसिकली हिस्टोरियंस जो है वो बेसिकली ये कहते हैं कि ये जो पिरामिड ऑफ मून है ये बनाया गया था क्योंकि ये इन 4 चीज़ों को बेसिकली सिंबलाइज़ करता था कि इसका बनाने का मकसद ये था। और जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर जो सेक्रीफाइस होती थी ह्यूमन की और एनिमल की, उनको दफनाया भी फिर इधर ही जाता था। When you're down and feeling like you're lonely, someone else out there feels just like you. Go outside and be kind to a stranger. Watch what happens every time you do. Yeah. Can you feel it? Can you feel the love? Can you feel it? Can you feel the love? हाँ तो भाई है ना हैरत अंगेज़, फैसिनेटिंग। अब ये सोचो कि ये तामीर कोई 2000 साल यानी हज़ारों साल पहले हुई है और हज़ारों साल बाद तक एग्जिस्ट करती है। तो आप अंदाज़ा लगाओ कि इल्म और कारीगरी यानी नॉलेज और क्राफ्टमैनशिप का क्या लेवल होगा कि इन्होंने इस तरह की तामीर कई हज़ार साल पहले की थी और जो ऑफ कोर्स अभी तक मेंटेन है। ये लोग डेफिनेटली इसको मेंटेन करते हैं बट स्टिल बहुत बेटर कंडीशन में है। तो ये था हमारा टिओटिहुआकान पिरामिड का टूर, हमने एक्सप्लोर किया। आई होप आप लोग को मज़ा आया हो। अगर मज़ा आया है तो हमेशा की तरह यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो, अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो और लाइक करो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलना। अगली वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखना, पीस आउट।